जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का सबसे पैटर्न चेंज होने के बाद सबसे लेटेस्ट इंग्लिश के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2022 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और इसके हम पेपर 1 को यहाँ पे पेपर 1 के इंग्लिश को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम तरीके से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट द सेंटेंस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। हमको यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड करना है कि कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट है। तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब में क्या होता है, एल वाई लगता है। ठीक है, एल वाई लगता है। तो एल वाई कहाँ कहाँ है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दोनों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ही डन हिज वर्क है और ही डज हिज वर्क है। तो यहाँ पे डन है, यहाँ पे डज है। तो आपको पता ही होगा कि ही के साथ क्या लगता है, तो डज लगता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ही के साथ डन नहीं आता है, ही के साथ डज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला सेंटेंस जो आपका ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुडंट फाइंड इट। तो यहाँ पे ही वॉज लुकिंग के साथ क्या हो जाएगा, फॉर आ जाएगा। लुकिंग के साथ क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पे एरर बता रहा है। ठीक है, तो लुकिंग इन टू हिज नहीं होगा, आपका लुकिंग फॉर हिज बुक हो जाएगा। लुकिंग फॉर हिज बुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुक आफ्टर होता है, लुकिंग यहाँ आफ्टर नहीं होता है, लुक आफ्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग फॉर हिज बुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सी सेड आई एम इन नो मूड टू राइट वर्क नाउ। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है, अगर आपको यहाँ पे 3 चीज़ मैं बताऊंगा। पहला चीज़ यहाँ पे कि आप इसको अगर आंसर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला होता है आपका, एक चीज़ याद होना चाहिए कि जो आपका नाउ होता है ये किस में चेंज होता है, तो देन में होता है। नाउ जो है देन में होता है। देन कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। अब देन अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे टेंस जो आपका चेंज हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में टेंस जो होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पे क्या आएगा, पास्ट टेंस है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस कहाँ पे, तो यहाँ पे हैज बीन है, तो ये नहीं पास्ट टेंस नहीं है। और यहाँ पे वाज वेयर है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका ट्रिकी वाला मेथड है कि आप इससे हम आंसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। तो आपको पता था कि नाउ जो है, नाउ का उल्टा क्या होता है, नाउ का क्या होता है, देन हो जाता है। तो यहाँ पे देन यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला आंसर गलत हो गया। यहाँ पे ये दोनों नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो पास्ट टेंस देखें कहाँ पे, तो पास्ट टेंस सिर्फ और सिर्फ इसी में है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको और तरीके से देखेंगे, अगर सिंपल में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एम है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट पर्सन, देखिए आप यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे SON सॉन का है पर तरीका। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन रहता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो आपका इसमें नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे सी सेड है ना, ये वाला सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन जो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, तो सी सेड डैट सी। तो यहाँ पे सी सेड डैट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो गया। तो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके आप बढ़ सकते हैं। और जैसे कि बताया कि नाउ का है, नाउ का देन हो जाता है। तो यहाँ से ये वाला आप यहाँ से फिर आप आगे वाला वही तरीका अपना सकते हैं। और चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुतिन हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो उसको है किसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस स्मोकिंग को उसको रिड्यूस करना है। तो अब कम करना है। तो कम करना लेस डाउन भी होता है, कम करना अप डाउन तो क्वेश्चन बताया। लोअर डाउन भी होता है, कम करना। ठीक है, लोअर डाउन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे बैठेगा, वहाँ पे कौन बैठेगा, कट डाउन। तो यहाँ पे जो बैठेगा कट डाउन स्मोकिंग को क्या करना है, कट डाउन करना है, खत्म करना है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो बैठेगा आपका कट डाउन बैठेगा, कट डाउन। नेक्स्ट यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यू लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आता है। टू के साथ हमेशा क्या लगता है, भी का फर्स्ट फॉर्म लगता है, V1 लगता है। तो आई प्लान टू परस्यू हो जाएगा। ठीक है, टू मेक टू परस्यू, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो यहीं पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो परस्यू नहीं होगा, आपका परस्यू हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल है तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, द साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एंगल इक्वल है तो साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो आसानी से आप इसको कॉन्ग्रुएंसी में आप देख सकते हैं। तो अगर एंगल इक्वल है तो आपका साइड भी इक्वल होता है। तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबेलियन मतलब यहाँ पे पूछा हमको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स बताना है तो रेबेलियन क्या होता है, रेबेलियन मतलब होता है द्रोही होता है।
रेबेलियन मतलब विद्रोह होता है, द्रोही होता है, विद्रोह कर सकते हैं, जिसको हम इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेबेलियन का रिवॉल्ट हो जाएगा, फिर आपका अपराइजिंग हो जाएगा, फिर आपका इंसर्जेंसी हो जाएगा, इंसरेक्शन हो जाएगा, ये सब इसका म्यूटनी भी हो सकता है, म्यूटनी। तो इन सब का आपका रेबेलियन का आपका सिनोनिम्स हो सकता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या होता है, आपका लॉयल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो रेबेलियन मतलब विद्रोह करना होता है, लॉयल्टी मतलब होता है क्या, लॉयल्टी मतलब होता है हमारा निष्ठा, डिवोशन, समर्पण, ये सब होता है आपका। एलिगेंस, फेथ, डेडिकेशन, ये सब का लॉयल्टी का होता है सिनोनिम्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सब मीनिंग का, सबका मीनिंग देखते हैं। अपराइजिंग मतलब क्या होता है, अपराइजिंग बता ही दिए कि रेबेलियन का एक फॉर्म है अपराइजिंग। ठीक है, रेबेलियन का एक फॉर्म है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मतलब होता है आपको क्या, अलॉटमेंट मतलब आपका आवंटन करना, फिक्सेशन करना, आवंटन करना, अलॉटमेंट। और सिडिशन मतलब होता है राजद्रोह, राजद्रोह होता है, सिडिशन मतलब राजद्रोह होता है। ट्रेसन होता है, रिवॉल्ट होता है, अपराइजिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आपका इसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा होता है लॉयल्टी। डेडिकेशन, आपका आपका डेडिकेशन के बाद क्या आ जाएगा आपका डिवोशन, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनिम्स बताना है किसका, सिंक का। सिंक का जो है एंटोनिम्स बताना है। सिंक मतलब क्या होता है आपका डूबना, सिंक मतलब डूबना होता है, तो यहीं से आप डायरेक्ट पूछेगा तो फ्लोट मतलब तैरना होता है, तो यहीं से बाकी नीचे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंक मतलब होता है डूबना, फ्लोट मतलब होता है तैरना, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्रिएट मतलब आपको पता है कि बनाना होता है। अस्ट्रोलिंग का मतलब, अस्ट्रोलिंग मतलब क्या होता है, अस्ट्रोलिंग मतलब होता है आवारा, अस्ट्रोलिंग मतलब होता है आवारा हो गया। आवारा को हम क्या कर सकते हैं, नोमैड, नोमैड कर सकते हैं, फिर आपको वांडरिंग कह सकते हैं, या फिर आपका वैग्रेंट कह सकते हैं, वैग्रेंट, VAGRANT, वैग्रेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉलिंग मतलब होता है आवारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोमैड कहेंगे, या फिर वांडरिंग कहेंगे, या फिर वैग्रांट कहेंगे, VAGRANT, वैग्रांट। तो ये तीनों आपका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पैराड मतलब आपको पता ही है कि पैराड मतलब क्या होता है आपका मार्च करना, डिस्प्ले करना, प्रदर्शनी करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फ्लोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है यहाँ पे, ऑल आई। ऑल आई मतलब क्या है, वाचिंग ईगरली। इसका डायरेक्ट है, आपको आइटम्स आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें इसका कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको आपको जो देखिए आइटम्स या आइटम्स आप तभी पहचान पाएंगे ना जब आप ऑलरेडी कुछ आइटम्स आपके माइंड में होगा। जैसे कि आपको लगभग जो आपको आइटम्स क्वेश्चन सॉल्व करने 3000 आइटम्स जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको 3000 आप पढ़ चुके होंगे या फिर आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप आइटम्स के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। वैसे ऑल आई का मतलब हो जाएगा आपका वॉचिंग ईगरली, देखना। नेक्स्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब होता है यहाँ पे, कन्फ्यूजन मतलब आपको पता है कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन का पूछ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम्स पूछा है। कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स क्या हो गया, कन्फ्यूजन का यानी सिनोनिम्स से पूछा है क्या हो गया। तो यहाँ पे है पहला है परसुअल, सब इन सब का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है परसुअल। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन तो सबको पता ही होगा, इसका सिनोनिम्स पूछा है। तो परसुअल मतलब होता है आपका यहाँ पे, परसुअल होता है अवलोकन करना, अवलोकन करना होता है, जैसे कि मतलब है लुकअप, साइट, देखना। लुकअप या लुकअप होता है, साइट होता है, साइट, देखना। तो आपका परसुअल का मतलब होता है इंट्रिपिडिटी हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे निर्भयता, निर्भयता यानी निडर। इंट्रिपिडिटी मतलब होता है निडर होता है। फियरनेसनेस होता है, फियरसमनेस होता है आपका हाई स्पिरिट का होता है। और निडरनेस, निडर होता है। और डॉन्टलेस होता है, डॉन्टलेस, डॉन्टलेसनेस। तो इंटिपिटी मतलब होता है नीडर होता है, नीडर होता है, डाउंटलेसनेस होता है, हाई स्पिरिट होता है, फियरसमनेस होता है, यही जो निर्भयता होता है। स्टैग्नेशन मतलब हो गया आपका अस्थिरता, रुकावट। ठीक है, स्टैग्नेशन हो गया रुकावट हो गया, अस्थिरता हो गया, या आपका जो है आप फिक्सर हो गया आपका, या फिर सेरेनिटी कर सकते हैं, सेरेनिटी, फास्टनेस हो गया। तो ये सब आपका स्टैग्नेशन का हो जाएगा, यानी रुकावट हो जाएगा। और कमोशन जो आपका मतलब होता है, कमोशन का होता है आपका यहाँ पे हलचल हो जाएगा। कमोशन मतलब हलचल हो जाएगा, खलबली हो जाएगा, अलार्मिंग हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा, एनग्जाइटी हो जाएगा। तो एनग्जाइटी हो जाएगा, फिर आपका डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन, परप्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, यही सब होता है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन का होता है आपका, यहाँ पे कमोशन हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसका मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जाएगा यहाँ पे कमोशन के साथ आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आपका कन्फ्यूजन के आपका और भी बहुत बहुत कुछ होता है। ठीक है, एनग्जाइटी हो गया, परप्लेक्स हो गया, ये सब इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर अबव ए टेबल टू सेव योर लाइफ। तो हम अबव क्यों जाएंगे बताइए, हम अर्थक्वेक आएगा तो अबव क्यों जाएगा। तो वैसे अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ पे अबव नहीं आएगा, कवर ऑफ ए टेबल हो जाएगा। हम टेबल का कवर कर सकते हैं, यानी टेबल जो है यहाँ पे हम छिप सकते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर। तो यहाँ पे कवर अबव ए टेबल, यहाँ पे ये वाला गलत है, और कवर ऑफ ए टेबल हो जाएगा। एबव की जगह पे क्या होगा, ऑफ ए टेबल।
नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि मनु विल टेल हर लेटर। यहाँ पे कह रहा है हमको पैसिव फॉर्म बताना है। तो देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, यानी जो सेंटेंस है जिस टेंस में दिया गया है उसी टेंस में रहेगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस हो जाता है, यानी जिस टेंस में वो आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करता है। अगर मनु विल है तो यहाँ पे जो अगर एक्टिव में आपका विल है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, विल भी आएगा। अगर पैसिव में विल भी है तो एक्टिव में क्या आएगा, विल आएगा। ऐसा ही चलता है। अब देखिए यहाँ पे विल भी है तो यहाँ पे विल है तो एक्टिव पैसिव में क्या आएगा, विल भी आना चाहिए। अब देखिए विल भी कहाँ पे, तो विल भी यहाँ पे है और विल भी यहाँ पे है, विल भी यहाँ पे है, तो ये आपका ये गलत हो गया। तीसरा वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब जो है यहाँ पर टेल जो होता है किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। अब देखिए टेल कहाँ पे, टोल्ड में है, तो यहाँ पे टोल्ड सही है, यहाँ पे टेल है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे टेल है, ये भी गलत हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, और वो है ऑप्शन एक। तो वही ऑप्शन क्या है, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या बताएं कि यहाँ पे जो आपका जो टेंस है उसी टेंस में रहता है। विल है तो क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा। तो विल भी हमारा इसमें था और इसमें था, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और टेल जो होता है, टेल किस में होता है, टोल्ड में हो जाता है। तो यहाँ पे टोल्ड सही है, यहाँ टेल का टेल है, यहाँ टेल का टेल है, यहाँ का टेल, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो बाकी पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम वाज प्रेज फॉर हिज लीडरशिप। तो किस टाइप का लीडरशिप होना चाहिए, ब्रॉड लीडरशिप के लिए प्रेज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बैठाना है, बैठाइए यहाँ पे। इमेजिनरी लीडरशिप क्या है, अगर इमेजिनरी होता तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्यों, लीडरशिप ही क्यों करेगा। मैजिकल लीडरशिप ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विजनरी लीडरशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राम के पास यानी आगे अग्र सोच, यानी आगे देखने की सोच जो होता है उसको हम विजनरी कहते हैं। और उसी के लिए क्या कहते हैं, राम वाज प्रेज किया जाता है, राम को सराहना किया जाता है उसके विजनरी लीडरशिप के लिए। तो विजनरी लीडरशिप यहाँ पे बैठाइए, आसानी से बैठ जाएगा। तो मैक्सिमम क्या करना है, आपको इंग्लिश में बैठाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका ABCD है। ABCD आपको कम से कम आपको लगभग जो आपको कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पर, तब जाके आपको इस पर कमांड बैठेगा, ठीक है। तो आपको लगभग जो है कोशिश करना है कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम तक आपको 1000 क्वेश्चन आपको ABCD का आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे BDAC है। अब इसको क्या है, सारे अलग अलग है, तो हमको सबको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़िएगा तो इन सबको पढ़ने से लगेगा क्या आपका कि यहाँ पे जो आपका वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवी रेनफॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हेन एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कोई आपका आइडिया नहीं है। व्हेन द एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस इनटू प्रेसिपिटेशन इट रिजल्ट इन हैवियर रेन और इफ इट्स कोल्ड एनफ हैवियर स्नो हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में आप बताएं, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। मोर वाटर वेपर फ्रॉम सॉइल प्लांट लेक एटमॉस्फेयर वार्म। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज हैवी रेनफॉल। तो यहीं से आपका जो है सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है। तो वन ऑफ द यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से हो जाएगा कि आपका D नंबर जो है पहले नंबर पे आएगा, और D एक ही में ऑप्शन में आता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आपका मेहमान नवाजी, अच्छे से ठाट बाट से मेहमान नवाजी करना। तो इसका जो होता है आपका जो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका कोल्डनेस हो जाएगा। कोल्डनेस मतलब हो गया आपका रूखापन। कोल्डनेस होता है रूखापन, रूखे तरीके से आपका वेलकम करना। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मतलब हो गया ठाट बाट से वेलकम करना, और कोल्डनेस का होता है आपका रूखे तरीके से, रूखापन हो गया, या फिर आपका क्या कर सकते हैं, रूखापन, या फिर आपका अनएक्साइटेडनेस, जो यहाँ पे एक्साइटेड नहीं हो, एक्साइटमेंट नहीं हो, तो काल्मनेस कर सकते हैं, काल्मनेस। तो ये आपका इसका उल्टा होता है। और अगर हम बात करते हैं बाकी सबका, तो कॉर्डियलिटी क्या होता है, कॉर्डियलिटी मतलब होता है आत्मीयता हो गया, फ्रैंकनेस हो गया आपका, सिंसियरनेस हो गया, तो कॉर्डियलिटी हो जाएगा। व्रेथफुल मतलब होता है आपका प्रकोप, किसी का प्रकोप होना, यानी रेजिंग। एपिडेमिक भी होता है आपका व्रेथफुल के हो जाए, और इसको फ्यूरियस भी कह सकते हैं व्रेथफुल का। और कंप्लेंट मतलब आपको पता ही है कंप्लेंट। तो यहाँ पे जो उल्टा है हॉस्पिटैलिटी का उल्टा हो जाएगा कोल्डनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लाइक ए केक वर्क मतलब आसानी से, बहुत आसान से, इजी टास्क, आसान कार्य, ठीक है। तो आइटम्स को आपको यही है कि आपको 1000 आइटम्स, लगभग 3000 आइटम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका इजी टास्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट के इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो इनकरेक्ट जो आपका यहाँ पे होता है आपका हीस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीस्ट का जो स्पेलिंग होता है HEIST होता है, हीस्ट होता है, ठीक है, हीस्ट हो जाएगा। अगर हम इसका मीनिंग का देखते हैं, तो मीनिंग देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो क्रिंज का मतलब क्या होता है, क्रिंज मतलब होता है आपका चापलूसी करना, क्रिंज मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, यानी ब्लैंडिश होता है, BLANDISH, ब्लैंडिश होता है चापलूसी करना। फिर डेफर मतलब क्या होता है आपको टालना,
टालना, किसी चीज़ को टालना, डेफर करना, अवॉइड करना, असाइड करना, ठीक है, पोस्टपोन करना, फिर आपका होल्ड करना, रोकना, ठीक है, डेफर मतलब रोकना होता है। फाइनरी मत होता है, फाइनरी जो मतलब होती है आपका यहाँ पे सज धज कर, सजावट, पॉम तरीके से, पॉम और इम्बेलिशमेंट तरीके से हो गया। फाइनरी मतलब सजावट। और हिस्ट मतलब क्या होता है, हिस्ट मतलब होता है लूट होता है, हिस्ट मतलब क्या होता है लूट, HEIST, HEIST होता है लूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 18 यहाँ पे कह रहा है कि द एरनस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड ए स्टेट। तो इसका हिंदी मतलब पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके यहाँ कौन सा यहाँ पर गलत है, एरर कहाँ पे है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट देखना है। यहाँ पे ये वाला कैसा है, यहाँ पे जो है आपका कौन सा बैठेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये भी आपका गलत दिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, जो लिखा हुआ है आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 90 है, हैज द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम। क्या जो विला है ऑक्युपाइड बाय देम हो गया। तो यहाँ पे जो आपका क्या करना है, आपका एक्टिव पैसिव फॉर्म है। याद करना है आपको कि एक्टिव पैसिव फॉर्म में क्या होता है, आपका चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, जिस टेंस में उसी टेंस में रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा है, हैज वाला फॉर्म है, तो हैज वाले फॉर्म में रहेगा। तो हैज है तो हैज हैव में होगा, हैज में होगा या फिर हैव में होगा, इन्हीं तो में आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, देम है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तब क्वेश्चन है तो हैव पहले आ जाएगा, दे बाद में आएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है तो क्वेश्चन में क्या होता है, हैव पहले आता है, दे बाद में आता है। तो यही हो जाएगा हैव दे इसका करेक्ट है। हैड तो होगा नहीं, डू होगा नहीं, और डिड नहीं होगा। तो हैव दे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहें, याद रखिएगा, हैज है तो हैज हैव फॉर्म में ही रहेगा। क्वेश्चन अगर हैज में है तो पैसिव आपका क्या होगा, हैज फॉर्म में रहेगा या फिर हैव फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे दे है, देम है, तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और क्वेश्चन फॉर्म है तो हैव दे हो जाएगा, हैव दे ऑक्युपाइड द विला। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे आवर गेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव अराइव्ड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे गेस्ट लोग आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं कहते हैं। और जहाँ भी चुका आ चुके होता है हैव लगाते हैं, ना आर होता है, ना सैल होता है, ना ही आपका माइट होता है। तो आवर गेस्ट हैव अराइव्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा था, बैठाना था, आप यहाँ पे बैठा सकते थे। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन, यहाँ पे बैठाइए। ये तो पूरा खेल है बैठाने का। पहला है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम। प्राइम क्या होगा, प्राइम क्या होता है, प्राइम फैक्टर होगा, मे बी पॉसिबल प्राइम फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे प्राइम इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर पढ़िएगा यहाँ पे कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैक्सिमम ये क्या है आपका, एक तरह का पॉलिसी है गवर्नमेंट का। तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, क्या डिजिटल इंडिया प्राइम फैक्टर हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है। प्राइम इम्पैक्ट हो सकता है, किसी प्रकार का इम्पैक्ट आपने। प्राइम माइट हो सकता है, प्राइम के साथ माइट नहीं आता है। प्राइम फोर्स हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। यानी आप फैक्टर और फोर्स में आप जा सकते थे कि कौन सा आपका तुक्का लगाना हो, तो आप फैक्टर में लगा सकते थे या फोर्स में लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइम फोर्स हो जाएगा। डिजिटल इंडिया एक तरह का फैक्टर नहीं है, एक तरह का प्राइम फोर्स है। आपको किसके लिए, प्राइम फोर्स है आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, ठीक है। प्राइम फोर्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट बैठेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर देखना है। दूसरा नंबर यहाँ पे टू फॉर्मली, यहाँ पे इनटू द गवर्नमेंट। इनटू द गवर्नमेंट क्या होगा, फॉर्मली क्या हो जाएगा, इनटू द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, इनटू। तो स्टक हो जाएगा कि अगर पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए तो स्टक हो सकता है, नहीं होगा। इंसर्टेड होगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं पता। प्लांटेड हो जाएगा, ये भी कोई मतलब नहीं। इम्बेडेड इनटू हो जाएगा, इम्बेडेड के साथ इनटू आ जाएगा, ठीक है। तो स्टक इनटू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसी के बारे में स्टक नहीं कर सकता। स्टक मतलब क्या होता है, रुकना होता है, ठीक है। स्टक में रुक जाना, ऑब्स्टेकल हो गया। तो ये स्टक तो होगा नहीं, इंसर्टेड भी होगा नहीं, प्लांटेड होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बताएं, यहाँ पे आप बैठेगा, आपको कौन सा, इम्बेडेड हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे, तीसरा देखते हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है इम्बेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इम्बेडेड ही होगा। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू द गवर्नमेंट विल डू 3 थिंग्स। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट के साथ ऑफिस हो सकता है, मे बी पॉसिबल। गवर्नमेंट डिटेल इनटू विल डू 3 थिंग्स। गवर्नमेंट डिटेल 3 चीज़ करेगा, नहीं करेगा। गवर्नमेंट हायरार्की विल डू 3 थिंग्स करेगा, नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफिस से हो सकता है या फिर गवर्नमेंट प्रोसेसेस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे कि इम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। इम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो होता है गवर्नमेंट के ऑफिस को आसान नहीं बनाता है, गवर्नमेंट के प्रोसेस को आसान बना देता है, ठीक है। तो इम्बेडेड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के ऑफिस को, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोसेस को आसान बनाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस यहाँ पे सही से बैठ रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 4 में क्या बैठेगा, तो यहाँ पे जो है एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, एट द बॉटम ऑफ द क्या है, हाइपोथेटिकल होगा तो हम बात ही क्यों करेंगे, हाइपोथेटिकल तो होने रहा। क्लासिफाइड पिरामिड कभी नाम सुने, कभी नहीं सुने हैं। मिथिकल पिरामिड, मिथिकल में भी हो सकता है, मिथिकल पिरामिड आपको ये भी नाम नहीं सुनेंगे। प्रोवर्बियल में तो क्या हो सकता है, प्रोवर्बियल में होता है आपका टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मीनिंग इसका पता होगा ना तब आप इसको आंसर लगा सकते थे, नहीं तो आप हाइपोथेटिकल के साथ चले जाते जो आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको इसका मतलब आना चाहिए था कि प्रोवर्बियल में तो क्या होता है आपका टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल या फिर आपका टेम्पोरल रूप में, टेम्पोरल रूप में। तो टेरेस्ट्रियल यहाँ पे करेक्ट आएगा, तो इसको यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, प्रोवर्बियल इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपका पिरामिड बनेगा, आपका बॉटम ऑफ द क्या होगा, टेरेस्ट्रियल पिरामिड हो जाएगा, प्रोवर्बियल पिरामिड, ठीक है। तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ था कि अगर आपको यहाँ पे इसका मीनिंग पता होता तब आप इसको कर जाते हैं, नहीं तो आप इसको रॉन्ग कर देते हैं, हाइपोथेटिकल लगा देते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे था हाइपोथेटिकल, अगर हाइपोथेटिकल होना रहता तो यहाँ पे क्यों क्यों बात करता, तो क्लासिफाइड भी होगा नहीं, मिथिकल भी होगा नहीं, तो प्रोबेबल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका द लार्ज स्केल क्या हो जाएगा ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया। लार्ज स्केल क्या करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को हम कभी एंटिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर कर सकते हैं मॉनिटर, इन्हांस कर सकते हैं, इन्हांसमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन पड़ेगा, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट predict that the large scale of technology large scale of technology through digital India position India will biggest opportunity to the accelerate the economic growth। तो हम क्या कहते हैं, आपको टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, अडप्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इन्हांस नहीं करेंगे, अडप्ट करते हैं। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है उसको हम क्या कहते हैं, आपके अडप्ट करेंगे। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक तरह का नया न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है जो जिसको हम क्या करेंगे, अडप्ट करेंगे, ना कि आप इन्हांस करेंगे। मॉनिटर नहीं कर सकते हैं और एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका होगा तो आप इन दोनों में कंफ्यूज खाएंगे, बाकी ये दोनों तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा आपको यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, अडप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिर से एक बार देख लेते हैं हम एक बार क्लोज टेस्ट को। ये पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे, पहला नंबर था यहाँ पे प्राइम क्या हो जाएगा, प्राइम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। प्राइम डिजिटल इंडिया क्या हो जाएगा, एक तरह का प्राइम फोर्स हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में क्या रहा है कि यहाँ पे फॉर्मली टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली क्या होगा, इनटू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ क्या होगा आपका एम्बेडेड हो जाएगा। बात करें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का, तो एम्बेडेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा हो जाएगा आपका गवर्नमेंट के प्रोसेस को ये आसान बनाता है, गवर्नमेंट के प्रोसेस को ये आसान बनाता है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोवर्बियल पिरामिड, यानी आपका टेरेस्ट्रियल पिरामिड। तो प्रोवर्बियल पिरामिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा यहाँ पे आपका लास्ट हो जाएगा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, अडप्ट करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हम अडप्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का जो है सेट नंबर 1 जो है एसएससी सीजीएल 2022 का जो आपका लेटेस्ट पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न पे जो था उसका हम यहाँ पे देखें। चलिए स्टार्ट, बाकी जो है आपका बाकी सेट को भी हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 40 सेट में एग्जाम है और हम 40 सेट को यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।